ईश्वर सबकी मदद करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक राजा हर रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे थे। जब राजा मंदिर से बाहर निकलता तभी एक भिखारी राजा से कहता, हे राजन, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसलिए आप मुझे भी कुछ दो। जबकि दूसरा भिखारी कहता, हे ईश्वर, तुमने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दो। जब राजा वहां से चला जाता तब दूसरा भिखारी पहले वाले भिखारी को कहता कि तुम भी ईश्वर से मांगो, ईश्वर सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। तभी पहले वाला भिखारी दूसरे वाले भिखारी से कहता कि चुप कर मूर्ख। लेकिन एक दिन की बात है, राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दो भिखारी है, जिनमें से एक भिखारी हमेशा मुझसे कुछ मांगता रहता है, जबकि दूसरा भिखारी हमेशा ईश्वर से मांगता रहता है, तो ईश्वर उसकी ज़रूर सुनेगा। इसलिए तुम एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वो उस भिखारी को दे आओ जो हर रोज मुझसे मांगता है। तभी मंत्री ने वैसा ही किया जैसा राजा ने कहा। जब उस पहले वाले भिखारी को खीर से भरा बर्तन मिला तब वो खीर खाते खाते दूसरे वाले भिखारी को चिढ़ाते हुए बोला कि बड़ा आया ईश्वर से मांगने वाला, ये देख राजा से मांगने पर मिल गया ना। और जब खाते खाते उसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा कि ये ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा मंदिर आए तो देखा कि जिस भिखारी को खीर के बर्तन में स्वर्ण मुद्राएं दी थी वो आज भी वैसे ही बैठा है। तभी राजा ने उस भिखारी को कहा कि तुझे खीर का बर्तन नहीं मिला क्या? तभी उसने राजा से कहा कि हाँ राजा जी, मुझे मिला था, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई और बाकी की खीर मेरे साथ जो दूसरा भिखारी बैठता था उसको दे दी और कहा कि मूर्ख हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ये ले खा ले। उस भिखारी की बात सुनकर राजा मुस्कुराए और बोले कि अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे ही दिया। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करना है तो ईश्वर से करो, खुद से उम्मीद करो। कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगो, ईश्वर सबकी सुनता है, बस हमें ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।